अस्सलाम वालेकुम। जी, अगला टॉपिक हमारे पास है रूट लॉकस है। अच्छा, रूट लॉकस में क्या होता है, हमारे पास जो फंक्शन होता है उस फंक्शन को हम ग्राफ में प्लॉट करके देख रहे होते हैं कि हमारा ग्राफ कैसा बिहेव कर रहा है उससे। अच्छा, सबसे फिर ये पहले नॉन यूनिटी फीडबैक वाला क्या है ऊपर? कौन सा, ये वाला, जैसे हाँ। हमने पीछे केस पढ़ा था ना, उसमें यूनिटी फीडबैक था, जिसमें यहाँ पे पीछे ऐसे आंसर वन आ रहा था। अगर हमारे पास ये वन ना आए, कोई दूसरा कोई फंक्शन आ रहा हो ऐसा, जैसे यहाँ पे एच एस आ रहा है, उसको फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं? उसमें हम खुद ही प्लस वन और माइनस वन लेते हैं सबसे पहले, जिसमें प्लस में माइनस वन लिया हुआ है। और यहाँ पर जो एच और माइनस वन है, इनको बाय यूजिंग एडिशन रूल इनको ऐड करते हैं ऐसे, जैसे यहाँ पे ऐड किया हुआ है। सही। फिर इसको ना, इस वाले पोर्शन को बाय यूजिंग कैस्केडिंग रूल, कैस्केडिंग रूल इसको हम लोग ऐसे एक ट्रांसफर फंक्शन बनाते हैं। तो अगर हमारे पास यूनिटी ट्रांसफर फंक्शन ना हो तो उसको हम यूनिटी ट्रांसफर फीडबैक फंक्शन ऐसे बनाते हैं। देखो अब हमारे पास ये, हमारे पास दोबारा एक यूनिटी फीडबैक फंक्शन बना हुआ है। तो हमें बस ये बना के दिखाना होगा। हाँ, सर ने इसको फर्दर कराया नहीं, सर ने सिर्फ बना के दिखाया था बस ये। सही। अच्छा, रूट लॉकस अगला हमारा टॉपिक। रूट लॉकस में यही है कि आपके पास सबसे पहले इसमें देखते हैं कि दो किस्म के ट्रांसफर फंक्शन इसमें बना सकते हैं। एक होता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, एक होता है हमारे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप क्या होता है कि आप यहाँ से आए और यहाँ तक पहुँचे बस, यहाँ पे दोबारा इधर नहीं आ सकते आप, ये ओपन लूप होता है। और क्लोज लूप क्या होगा, यहाँ से आए, यहाँ पे दोबारा एक आप एक क्लोज लूप में ट्रैवल कर रहे होगे। ओपन लूप में अगर आप बोलें कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बनाओ, तो उसमें सिर्फ हम इन सारी वैल्यूज़ का आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, के इंटू जी एस इंटू एच एस, के वही जी सी लिया हुआ है इसको, जी सी मल्टीप्लाई बाई जी एस मल्टीप्लाई बाई एच एस। तो ये आपका ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। क्लोज लूप क्या होगा, क्लोज लूप, क्लोज लूप में आपने जैसे पीछे फार्मूला पढ़ा हुआ था कि ऊपर वाली वैल्यूज़ सारी, नीचे वन प्लस वापसी ऊपर वाली वैल्यू सारी। ऐसे सपोज कर लो कि आपने जब कैस्केडिंग रूल पढ़ा तो उसमें क्या करते हैं, कैस्केडिंग रूल में ऊपर वाली वैल्यू लेते हैं पूरी की पूरी, डिवाइड बाय वन प्लस ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ऊपर वाली वैल्यू क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के अंदर ऊपर वाली वैल्यू डिवाइड बाय वन प्लस नीचे वाली सारी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाली वैल्यू। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में ऐसे हम लोग वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, मतलब ऐसे हम अपना अपना एक फंक्शन बना रहे होते हैं जिसे मैंने बनाया हुआ है। ओपन लूप में सिंपल यही होता है, यहाँ तक आते हैं। भाई क्लोज लूप में हम लोग कैस्केडिंग रूल अप्लाई करते हैं। कैस्केडिंग रूल ऐसे अप्लाई होता है कि आपको ऊपर वाली वैल्यू डिवाइड बाय वन प्लस ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नीचे वाली वैल्यू, तो वही किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है यहाँ तक? सही है। अच्छा, इसको छोड़ दो। अब देखो फॉर एग्जांपल ये हमारा केस है, इसमें हमें जो हमारा प्लांट का फंक्शन है वो ये गिवन है, लिखा हुआ है फोर डिवाइड बाय वन प्लस एस मल्टीप्लाई बाय एस प्लस सेवन, एस प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एस प्लस सेवन, ये हमारा फंक्शन है। ये सपोज के लिए हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन है। हमें इसका रूट लोकस फाइंड आउट करना है। तो रूट लोकस फाइंड आउट करने से सबसे पहले हमने इसका बनाया क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन बनाया। क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे बनाते हैं, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, देखो मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय वन प्लस ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नीचे वाली वैल्यू, नीचे देखो वैसे ही वन है, तो जब नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई तो वही आंसर आ रहा होगा जो ऊपर दो के ऊपर आया था हमारा। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सिंप्लीफाई करने की सूरत में हमारा आंसर ये आ रहा है। ठीक है, अब अगली बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम रूट लोकस कैसे बनाते हैं। देखो हमारा के की वैल्यू चेंज होने से हमारे रूट्स चेंज हो रहे हैं। के की वैल्यू चेंज होने से हमारे पोल्स चेंज हो रहे हैं, और आपने ये पोल्स के की वैल्यू खुद ही गैस करके रखनी जानी है, रखते रहोगे इसके अंदर गैस करके, आपके पास ये वैल्यू आती जाएगी। और वैल्यू ऐसे रखना कि आपकी के की वैल्यू होल नंबर में आ रही हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ज़ीरो पुट करते मेरी वैल्यू होल नंबर में आ रही है, ज़ीरो आ रही है। अगर वैल्यू 1.25 पुट करते मेरी वैल्यू होल नंबर में आ रही है। तो आपने के की वैल्यू ऐसे पुट करनी है जिसमें आपकी वैल्यू होल नंबर में आ रही हो। ठीक है, तब इसमें और
तो जिसमें वैल्यूज पुट करते कि आपने पहले 0 पुट किया, आपके पोल्स ये आ रहे थे। आपने 1.25 पुट किया, आपके पोल्स ये आ रहे थे। आपने 2.25 पुट किया, आपके पोल्स ये आ रहे थे। इस तरह वैल्यूज पुट करते थे। एक चीज़ हमने क्या देखी, जैसे हम इसके अंदर हमने 2.25 पुट किया, उसके बाद जो हम वैल्यूज पुट करते जा रहे थे, तो आपका इसके अंदर जो रियल पार्ट था ना, जो कि -4 आया हुआ था पहले, रियल पार्ट आपका सेम रह रहा है, -4 देखो सब में सेम रह रहा है, जबकि आपका इमेजिनरी पार्ट बढ़ते जा रहा है। जब हम इसमें 2.2 से वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो इसमें आपका रियल पार्ट जो था वो जो कि 4 था, -4 + 4 था, वो आपका सेम रह रहा है, -4 + 4। लेकिन आपका जो उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। -1 माइनस आयोटा है, -5 आयोटा, इस तरह बढ़ता रहेगा, चलते चलते -इन्फिनिटी आयोटा तक पहुंचा हुआ है ये। तो ये वैल्यूज़, इसकी वैल्यूज़ आपने कैसे फाइंड आउट करनी है, आपने वैल्यूज़ खुद इसके अंदर इंजेक्ट करनी है, के की वैल्यू। अच्छा, के की वैल्यू ऐसे इंजेक्ट करनी है कि फॉर एग्जाम्पल अगर के की वैल्यू मैंने 1.25 इंजेक्ट की, तो जो भी इसका आंसर आ रहा होगा 7 को जब मैं उसमें ऐड करूँ तो मेरे पास एक सिंपल इक्वेशन बन रही हो। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं 1.25 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास आंसर 6 बन रहा है शायद। हाँ 6 बन रहा है। 6 + 7 क्या होगा, 13 होगा। इसको जब मैं सॉल्व करूँ मेरे पास आंसर होल नंबर में आ रहा होगा। तो आपने कैलकुलेटर में के की वैल्यू ऐसे सपोज करनी है जिससे आपके आंसर पोल्स जो पॉइंट्स में ना आ रहे हो। पॉइंट्स में आएंगे तो खुद ही फंसोगे आप। हाँ कोई पूछ रहा था? नहीं 5 बनेगा। 5 बनेगा, सही है। 5 + 7 12 आ रहा है, सही है। 12 से सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर ही आ रहा होगा, सही है। ठीक है, तो आपने के की वैल्यू ऐसे सपोज करनी है कि जिससे आपको जो ये वाली वैल्यू आ रही है ना, ये वाली वैल्यू 7 प्लस जो 4 की वैल्यू इसके अंदर ऐड कर रहे तो वैल्यू ऐसे आए कि आपकी वैल्यू जो ना होल नंबर में होता है कि आपके पास ये प्लॉट करना आपको आसान हो। अच्छा, प्लॉट कैसे करेंगे? देखो पहला आंसर क्या आ रहा है, पहला आंसर आ रहा है -1 -7, तो लिखा -1 -7 ऐसे प्लॉट कर दिया। दूसरा क्या आ रहा है, -2 -6, -2 -6 प्लॉट कर। तीसरा क्या आ रहा है, -4 -4, एक ही वैल्यू -4 की ये वाली। अब जब आगे सॉल्व कर रहे थे तो आगे क्या हो रहा था, आगे के पास एक -4 तो कांस्टेंट रहा आपका, उससे फिर आपकी वैल्यू एक ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है, एक प्लस आयोटा एक माइनस आयोटा। एक देखो एक प्लस आयोटा एक माइनस आयोटा, अगली वैल्यू +5 आयोटा -5 आयोटा, देखो +5 आयोटा -5 आयोटा। तो ये वैल्यू आपकी इन्फिनिटी तक जाएगी। आपकी ये वैल्यू ये प्लस इन्फिनिटी जा रही है और आपकी वैल्यू ये वाली वैल्यू इन्फिनिटी तक आ रही है। तो आपने ऐसे कोई आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन हो तो आपने उसका रूट लोकस सिंपली ऐसे ड्रॉ करना है। चलो रूट डॉग दोबारा रिपीट कर दो। तो रूट लोकस ये है कि आपके पास कोई भी प्लांट गिवन हो तो आपको उसका सबसे पहले क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बनाना है। नहीं नहीं, ये पॉइंट्स 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 कैसे लाना? तो पॉइंट ऐसे लाने का, देखो के की वैल्यू को चेंज करने से आपके पोल्स चेंज हो रहे हैं। तो के की वैल्यू आपने वो रखनी है यहाँ पर, तो के की वैल्यू आपने वो रखनी है जिससे आपका जो ये वाला कांस्टेंट पार्ट के उससे प्लस कर रहे हो तो आपकी वैल्यू ऐसी आ रही है कि इसको जब सिंप्लीफाई करना तो आपके पोल्स मतलब पॉजिटिव ऐसे मतलब होल नंबर में पोल आ रहे हो। अगर पोल होल नंबर में नहीं आ रहा तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ मसले का आपको प्लॉट करना थोड़ी परेशानी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 2.25 पुट नहीं करते, आप यहाँ पुट करते 1.25, उसके बाद डायरेक्टली आप आए थे 2.5 पे डायरेक्टली आए थे, तो आपको पता नहीं होता कि बीच में कौन सी ऐसी वैल्यू आ रही है जिस वाली वैल्यू से वो उठ रहे हैं। वैसे अंदाज़ा यहाँ से हो भी रहा है कि -4 से उठ रहा है, लेकिन आपको वो पर्टिकुलर पॉइंट पता नहीं होता है कौन से पर्टिकुलर पॉइंट से वो चीज़ उठ रही है। तो आपने वैल्यूज़ और वैल्यूज़ का अंदाज़ा ऐसे होता है।
रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना सर। हाँ ऑन है ऑन है। सही। ठीक है आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर था। हाँ सही है, ये पॉइंट्स तो निकालने आ गए। सही है। अब अगला टॉपिक हमारे पास है ये। वो शायद ये जो पीछे पॉइंट्स निकाले हैं, कितने निकालने हैं, इसकी कोई लिमिट है? नहीं 3-4 निकाल लो बस, जैसे यहाँ पे निकाले कोई गए। नि- हाँ निकालना जरूरी है हमेशा? हाँ निकालने ज़रूरी है, सही। ये निकालना ज़रूरी है। अच्छा कुछ रूल्स होते हैं कि अगर हमें कोई पॉइंट दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन क्या था, ये था s+1 s+7 था हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन। ये हमारा, ये देखो हमारे ट्रांसफ़र फंक्शन में 4k के अलावा जो वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं उसके अलावा हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है, s+1 s+7, और हमने इसका रूट लोकस निकाल लिया है अभी। ये हमने इसका रूट लोकस निकाला k की वैल्यू को चेंज करते करते, ये वाला। अब हमने चेक करना है कि हमें कोई पॉइंट दे दिया गया, हमें एक तो हमने पॉइंट दिया -10, हमने चेक करना है कि बताओ आपका जो -10 है क्या वो लाई करता है आपके रूट लोकस के अंदर कि नहीं। इसका एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्या है कि अगर इसकी वैल्यू 1 ± 80, अगर इसकी वैल्यू ये आ रही हो तो हम बोलेंगे हाँ ये लाई कर रहा है, और अगर इसकी वैल्यू ये नहीं आएगी तो हम बोलेंगे लाई नहीं कर रहा। ठीक है, देखो -10 है, सिंपल तरीका है, जहाँ जहाँ आपका s लिखा है वहाँ -10 पुट कर दो। यहाँ -10 पुट किया आपने s की जगह। देखो यहाँ पे हमने जो नीचे प्लस में 4 कहते हैं ना, उसको हमने इग्नोर करना है लाजमी। वो जो +4 कहता है वो सिर्फ हमने रूट लोकस बनाने के लिए रखना है, उसके बाद हमने उसको इग्नोर कर देना है। अब हमें एक पॉइंट गिवन होगा, उस पॉइंट पे हमें चेक करना है कि आया वो पॉइंट आपका लाई करता है रूट लोकस में, नहीं लाई करता। आपने सर सिंपल कौन सा प्लस है? जैसे हमने निकाला था ना शुरू में, जब हमने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाला, उसमें सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये ट्रांसफर फंक्शन बना। इसमें जो देखो +4k भी है, ये +4k हाँ। सिर्फ ड्यूरिंग द रूट लोकस निकालने के लिए आपने इसको यूटिलाइज करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये पर्टिकुलर वैल्यू उस रूट लोकस में लाई करती कि नहीं करती, फिर आपने इस +4k को इग्नोर करना है। या फिर देखो हमने रूट लोकस निकालने के लिए हमने इस +4k को इंकॉर्पोरेट किया अपनी कैलकुलेशन में। जैसे ही हमारे पास रूट लोकस बन गया, फिर हमसे बोला कि बताओ कि क्या -10 वाली वैल्यू उस रूट लोकस में लाई करती कि नहीं करती। फिर हमने वही ट्रांसफर फंक्शन दोबारा लिया, ये वही ट्रांसफर फंक्शन है ये वाला, ये ट्रांसफर फंक्शन वही है, बस इसमें 4k को हमने इग्नोर कर दिया, जो बेस पर जो 4k इसके अंदर अलग से ऐड हो रहा था, जो कि इसके ट्रांसफर फंक्शन को वेरी कर रहा था। सिर्फ हमने s+1 मल्टीप्लाई s+7 लिया हुआ है। उसमें देखो -10 पुट किया, सिंप्लीफाई का हमारा आंसर क्या आ रहा था, 0.148k आ रहा था। अब इसकी वैल्यू, या तो ये वैल्यू आपके पास ग्राफिकल मेथड में ऐसी वैल्यू आती है, लेकिन एनालिटिकल मेथड में आपकी वैल्यू -1 आनी चाहिए। सही है, इसका मतलब ये ग्राफिकल मेथड में इसको ऐसे लिखते हैं 1 ± 80, इसका मतलब है कि ये वैल्यू एंगल में है, जो 180 की वैल्यू, इसका मतलब है कि वैल्यू एंगल में है। तो हमने क्या बोला कि जो k की वैल्यू है तो ऑलवेज पॉजिटिव आ रही है, जो कि कभी भी -1 के बराबर नहीं आ सकती इसकी वैल्यू। ये मतलब जो आंसर आ रहा है ना ये आ रहा है, और k की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। जब इसके अंदर ये दिया हुआ है ना हमने k,
ये जो के हमने दिया हुआ जिसके रिस्पेक्ट से हम लोग पता कर रहे हैं कि इसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, उस के की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, उस के की वैल्यू हमेशा आपके पास पॉजिटिव होगी। ये लो के की यहाँ वैल्यू पे प्लस माइनस 180 के लिए है। प्लस माइनस 180 मतलब ये है, अगर यहाँ पे मैं लूँगा cos 180, cos 180 का आंसर क्या आ रहा है, ये तो कोई इसका मतलब ये क्या, इसका आप कॉस लोगे कॉस। फॉर एग्जाम्पल ये प्लस माइनस 180 क्या है, या फिर देखो ये आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन था ना, ये जो कि हमने बेसिकली ऐसे ड्राइव किया था इससे। इसको देखते हुए हमने हमने कहा था हमारा ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऐसे होता है और हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऐसे होता है। तो जो नीचे पूरी वैल्यूज थी ना, ये वाली जो नीचे पूरी वैल्यू लिखी होती है, ये सारी वैल्यू हमारी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के बराबर होती है, नीचे वाली वैल्यू। तो इसलिए यहाँ पे इसको GO से रिप्रेजेंट किया हुआ है। GO का मतलब क्या, जो नीचे वाली सारी वैल्यू होती है वो आपकी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के बराबर होती है। इसको हमने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के बराबर लिया हुआ है। अगर इसको मैं नीचे वाली वैल्यू को 0 के बराबर ले लूँ तो यहाँ पे GS की वैल्यू क्या आ रही है, GS की वैल्यू आ रही है -1, ये -1 आ रही है। ये -1 हमारे पास अर्थमेटिकल में आई है, मतलब मैथमेटिक्स में -1 आई है। अगर हम इसको इसी -1 को ज्योमेट्रिक फॉर्म में लिखें तो ज्योमेट्रिक फॉर्म में इस -1 को हम ऐसे लिखते हैं 1 ± θ80। और ये θ80 का मतलब ये है कि आप अभी 0 पे खड़े हो, 0 से आपको जाना 180 में। तो जब आप इसमें थीटा की वैल्यू 180 पुट करते हैं, आपके पास आंसर हमेशा माइनस की फॉर्म में आता है, भले वो +180 हो या भले वो -180 हो। आपका आंसर हमेशा कॉस, ये इसका जब कॉस लेंगे आपका आंसर दोनों सूरत में -1 आ रहा होगा। तो इसको -1 की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ये, 1 का रूट जो थीटा होगा 1 का थीटा +-180 होगा। ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए, इसको याद ही करना है वैसे कि इसके पीछे लॉजिक ये है। ये -1 के बराबर होता है, ये -1 के बराबर होता है। और -1 को अगर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लिखना तो वो ऐसे लिखते हैं इसको। इसका रीज़न ये है कि 180 का आंसर हमेशा क्या आता है, cos 180 हमेशा -1 आता है, तो आपका ये वैल्यू हमेशा ये वैल्यू इसलिए -1 लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो हमने इसकी जो वैल्यू -10 पुट की, -10 पुट करने की सूरत में आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। और इसमें देखो सिर्फ k एज अ वेरिएबल ट्रीट हो रहा है। तो हमने बोला ये वैल्यू कभी भी, ये वाली वैल्यू कभी भी -1 नहीं ला सकती। क्यों? क्योंकि इसमें जो k जो वेरिएबल है वो k हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, k की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इसी वजह से आपका जो -10 है ये हमारे रूट लोकस में लाई नहीं कर रहा। समझ आई? सही है। अगर +10 होता तो लाई करता। +10 होता तो हाँ शायद लाई करता, नहीं तब भी लाई नहीं करता, तभी हमारे पास वैल्यू ये पॉजिटिव आ रही होती वैल्यू, तभी वैल्यू पॉजिटिव आ रही होती है। देखिए यहाँ पे +10 होता है, ये +11 हो जाता, ये +17 हो जाता। तो जब ये डिवाइड होता 4 से तो आंसर प्लस में ही आ रहा होता, तब भी वो भी लाई नहीं करेगा। देखो हमें दिख भी रहा है बज़ाहिर, देखो -10 बज़ाहिर हमें दिख भी रहा है। हमारा रूट लोकस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, -7 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो -10 तो यहाँ होगा जो कि लाई नहीं करेगा। +10 का है, +10 यहाँ पर है, तो वो तो रूट लोकस में लाई नहीं कर रहा ना। एक और तरीका होता है, अगर आपको इमेजिनरी वैल्यू दे दी जाए, ऐसे कॉम्प्लेक्स वैल्यूज दें, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लेक्स वैल्यू देखो एक्स की जगह आपने पुट किया, ये प्लस वैल्यू 2 है, ये -4 प्लस आयोटा है, और दूसरी वैल्यू -4 बल्कि नहीं एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू है। हमने इस पॉइंट को चेक करना है कि आया ये पॉइंट हमारा लाई कर रहा है रूट लोकस के अंदर कि नहीं लाई कर रहा। तरीके बिल्कुल सेम है, जहाँ जहाँ एस लिखा है वहाँ वहाँ आप -4 प्लस आयोटा पुट कर दो। देखो पुट कर दिया हमने। अब इसमें इसको अलग सॉल्व करना आपने, इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा, -3 प्लस आयोटा आ गया और यहाँ पे +3 प्लस आयोटा आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास एक वो इमेजिनरी नंबर, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका हम लोग पहले निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड और फिर निकालेंगे इसकी डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड आएगा ये √10,
इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर √10, और इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी, ऐसे tan इनवर्स इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई ये वैल्यू। तो जो हमारे पास वैल्यू गिवन होगी ना कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, उसका हमने मैग्नीट्यूड भी निकालना है और उसकी हमने डायरेक्शन भी निकालनी है। इस तरह देखो, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड वही आ रहा है सेम, और इसकी डायरेक्शन आ रही है 1/tan इनवर्स 1/3 आ रही है। ऐसा क्लियर है? सही है। ठीक है। अब जो tan इनवर्स 1/-3 की वैल्यू होती है 161.60, और tan इनवर्स 1/3 की वैल्यू होती है 18.6 होती है। ठीक है। और यहाँ पे √10 इसका मैग्नीट्यूड वैसे ही आ गया, और इसका मैग्नीट्यूड √10 वैसे ही आ गया, ऊपर 4 के वैसे रहा। यहाँ तक भी ठीक है? सही है। ठीक है। √10 10 बन गया। सही है। ये रूल फॉर पोल्स एंगल है। अगर आपको पोल्स में एंगल को आपने सॉल्व करना तो कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपके एंगल ऐसे डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ऊपर जाके माइनस हो जाएगा ये, और अगर आपके एंगल ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब ये आपस में ऐड हो सकते हैं। तो ये तो आपका रूल होता है पोलर एंगल को सॉल्व करने का। अगर मल्टीप्लाई हो तो उनको ऐड कर दो, अगर डिवाइड हो रहा है तो उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, √161.6 और √18.6 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनको हम ऐड कर देंगे पहले आपस में। देखो हमने ऐड किया हुआ है, और ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं तो जीरो होगा ना, ऊपर एंगल जीरो होगा, कुछ भी नहीं तो एंगल जीरो होगा। तो इसको ऐड करने की नीचे पहले ऐड किया, ऊपर जाके उसको जीरो से माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर ये आ रहा है 4k/10 ऐसे आ गया, और इसका आंसर हमारे पास -180 आ रहा था। तो अगर इसमें हमें पता है ये वैल्यू क्या है, इस वैल्यू अगर ये वाली वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर हो जाए, अगर ये वाली वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर हो जाए, तो देखो इस वजह जो हमारे पास आंसर आया ना, आंसर हमारे पास इस फॉर्म में आया हुआ है, इस फॉर्म में, जिसमें एक थीटा तो हमारे पास आ रहा है, एक चीज़ को हमने फुलफिल कर दिया, थीटा की रिक्वायरमेंट हमारे फुलफिल है। अब यहाँ पे हमें 1 चाहिए। हमने बोला अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू अगर हमारे पास 1 हो जाए ना, तो फिर हमारा ये जो रूट होगा, ये जो हमारा पॉइंट होगा, लाई करेगा हमारे रूट लोकस में। दिस वैल्यू लाई ऑन द रूट लोकस। अगर ये वैल्यू, अगर इसमें k की वैल्यू 10/4 हो जाए, अगर यहाँ पे मैं k की वैल्यू 10/4 पुट करूँगा तो मेरा आंसर 1 आ जाएगा, तब जाके मेरे पास ये पॉइंट होगा रूट लोकस में लाई कर रहा होगा मेरा। समझ आ रहा है? सही। तो हमें 10/4 पुट करना पड़ेगा। भाई बताना पड़ेगा कि अगर ये वैल्यू होती, अगर ये वैल्यू होगी तभी ये लाई करेगा, वरना नहीं लाई करेगा। लिख देना दिस वैल्यू लाई ऑन द रूट लोकस, अगर ऐसा तो हो। शायद ये रियल वाली कहानी सिर्फ कॉम्प्लेक्स में होगी। हाँ, ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स में होगी बिल्कुल। अगर अगर रियल कॉम्प्लेक्स नहीं आ रही तो वही करेंगे हम पीछे हाँ, तो फिर क्या। फिर -1 आना चाहिए, फिर -1 लाजमी आना चाहिए। सही है। अब कुछ रूल्स होते हैं रूट लोकस को बनाने के लिए, जिसमें पहला क्या है, रियल एक्सिस टू द लेफ्ट ऑफ द ऑड नंबर ऑफ द पोल और जीरोज इज अ पार्ट ऑफ अ रूट लोकस। अब देखो फॉर एग्जांपल आपका ट्रांसफर फंक्शन था ये, जब का ट्रांसफर, बल्कि पहला पॉइंट तो ये रहा। देखो पहला पॉइंट क्या है, रूट लोकस स्टार्ट फ्रॉम ओपन लूप पोल एंड एंड्स एट अ ओपन लूप 0। आपको एक फंक्शन गिवन है ये वाला, सही है। इसको प्लॉट कैसे करेंगे, आपने सबसे पहले देखना है इसके अंदर नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं। नंबर ऑफ पोल्स का अंदाज़ा आप s को देख के लगाओगे। इसके अंदर क्योंकि 2 s हैं, ये s की पावर इसमें 2 होगी, तो इसमें नंबर ऑफ पोल्स भी 2 होंगे। और नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने, ऊपर एक भी s नहीं है तो नंबर ऑफ ज़ीरो वहाँ पे 0 होगा, एक भी ऊपर एक भी कोई भी रूट नहीं होगा। तो अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना है
कि हमारे कितनी लाइनें इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही होंगी, उसका फार्मूला ये है नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ ज़ीरोस। तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी ब्रांचेस हमारी इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं, एन पी माइनस एन जेड। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स की वैल्यू 2 आ रही है, नंबर ऑफ जीरो की वैल्यू 0 आ रही है। तो नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरो, हमारे आंसर क्या आ रहा है 2 माइनस 0 2 आ रहा है। तो हमने क्या बोला कि हमारे पास दो ऐसी लाइनें होंगी जो कि इन्फिनिटी की तो अप्रोच कर रही होंगी। इसका ताल्लुक, जो पूरी जो चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पे, इसका ताल्लुक इस रूल से नहीं है। इस रूल का ताल्लुक इससे है जो यहाँ पे लिख बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स कितने 2 हैं, 6 और 7, और यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने 1 है। तो ये रूल क्या बताता है, सबसे पहले अपने पोल नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोस को प्लॉट कर दो। नंबर ऑफ जीरोस कितने, नंबर ऑफ पोल्स कितने, एक -6 है और एक -7 है। जैसे मैंने प्लॉट किया -6 और प्लॉट किया -7, सही है। क्या लिखा हुआ है, रूट लोकस स्टार्ट फ्रॉम ओपन लूप पोल्स। जो रूट लोकस स्टार्ट होता है ना वो पोल से स्टार्ट होगा, हमेशा पोल से स्टार्ट होगा। एंड एंड्स एट ओपन लूप 0, और एंड कहाँ होगा, 0 पे आके एंड होगा। मेरे पास 0 क्या था यहाँ पे, मेरे पास 0 -3 था, और पोल क्या है, एक पोल -6 है, एक पोल -7 है। तो कोई एक पोल -7 या -6 में से जो पोल आपकी 0 के करीब होगा ना, जो पोल आपके 0 के करीब होगा, 0 यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे -6 0 के करीब है, तो आपका एक रूट लोकस -6 से स्टार्ट होगा और -3 पे आके ख़त्म हो जाएगा। तो आपका एक रूट लोकस ये हो जाएगा। ये पहला पॉइंट समझ आया कि आपका पोल से स्टार्ट होता है और 0 पे ख़त्म होगा, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है, रियल एक्सिस टू द लेफ्ट एंड। मुझे ये ओपन लूप पोल से क्या मुराद है? ओपन लूप मतलब ये कोई क्लोज लूप नहीं बन रहा होगा, कोई मतलब क्लोज सर्कल या ऐसी शेप नहीं बन रही होगी, एक स्ट्रेट लाइन में होगा। सही। दूसरा आपका जो रियल एक्सिस होगा, आपका ये रियल एक्सिस है, एक्स एक्सिस आपका रियल एक्सिस है, वाई एक्सिस आपका इमेजिनरी एक्सिस है। रियल एक्सिस टू द लेफ्ट ऑफ द ऑड नंबर, आपका जो रियल एक्सिस जो कि आपके ऑड नंबर होगा ना, जैसे ऑड नंबर मतलब ये 1 ये आपका ऑड नंबर है, ये इवन है 2, ये 3, ये 3 भी आपका क्या है, ऑड नंबर है। तो आपका आपने काउंट करना है, ये आपका ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। तो हमेशा आपका ऑड नंबर से रूट लोकस निकलेगा। जैसे ये 1 ऑड नंबर था ना, यहाँ से रूट लोकस निकलेगा। ये भी आपका ऑड नंबर है 7, ये 7 इसको, ये ऑड नंबर इसको नहीं देखना, ये ऑड नंबर नहीं, काउंटिंग के हिसाब से ऑड नंबर। 1 ऑड नंबर है, 2 इवन नंबर है, 3 काउंटिंग के हिसाब से। तो काउंटिंग के हिसाब से आपको जो ऑड नंबर होगा वहाँ से आपका रूट लोकस निकलेगा। रियल एक्सिस टू द लेफ्ट ऑफ द ऑड नंबर, रियल एक्सिस टू द लेफ्ट ऑफ द ऑड नंबर ऑफ द पोल्स एंड और जीरोस इज अ पार्ट ऑफ अ रूट लोकस। जो आपका ऑड नंबर होगा ना रियल एक्सिस में, उससे आपका रूट लोकस निकलेगा। ये आपका ऑड नंबर भले वो 0 या पोल हो। हाँ भले 0 पोल लिखा हो ना, पोल्स या 0, तो कोई भी हो, कोई भी हो। तो आपका एक रूट लोकस ये होगा, दूसरा रूट लोकस आपका ये होगा। सही है, आधा भी क्लियर है। सही। यहाँ पे हमें 1 2 और 3 जो पॉइंट है वो खुद ही सपोज करने होगा। मतलब ऑड नंबर ना, ये पहला पॉइंट ना आपका, ये सपोज हाँ, नहीं किया, हाँ। ये सपोज नहीं किया आपने, यहाँ से निकाले हैं आपने। ये -6 और -7 आपने निकाले हैं, और ये -3 आपने निकाला है यहाँ से। नहीं, ऑड को जब हम देख रहे होंगे तो खुद ही हम करेंगे। काउंट करना है, काउंट। ये पहला नंबर क्या है, पहला आ रहा है ना, तो ये ऑड है। सही है। ये दूसरा है, सेकंड है, इवन है, ये ऑड है 3। इसलिए देखो आपका एक और फंक्शन आपके पास ये आ गया। इसमें कि नंबर ऑफ पोल्स कितने 3 है, नंबर ऑफ जीरोस कितने 0 है, नंबर ऑफ पोल 3, नंबर 0 0 है। तो इसमें टोटल आपके पास 3 ऐसी लाइनें होंगी जो कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही होंगी। ठीक है, इसको प्लॉट कैसे करेंगे, 2 पोल आपके 0 पे ही आ रहे हैं। देखो 2 पोल आपने 0 पे लगा दिए, एक पोल आपका -6, एक पोल आपने यहाँ पे लगा दिया 0। सही है। अब पहला पॉइंट हमने लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे कोई 0 तो है ही नहीं, तो हमने 0 पे, जो पहला पॉइंट के तहत हम 0 पे जाएँ। तो दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि ऑड नंबर से स्टार्ट करो और निकलते बनो, आगे चलो। तो यहाँ पे जो 0 है ना, 0 यहाँ पे ऑड नंबर भी यहीं पर ही है, और दूसरा जो पोल है इवन नंबर भी यहीं पर ही है। ये 2 0 कैसे आए? 0 पे हमारे 2 पोल लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे 2 आंसर 0 हैं, हमारे इसके 2 रूट 0 हैं।
यहाँ से नहीं लेंगे फिर रूट लोकस के इवन आ गया। ये क्योंकि यहाँ देखो ऑड भी यहीं पे है, इवन भी यहीं पे ही है, तो यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा। 1 और 2 यहाँ पे ना, जैसे यहाँ पे देखो 1 और 2 यहाँ पे थे पहले, तो 1 से स्टार्ट हुआ 2 पे ख़त्म होगा। यहाँ पे देखो जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं पे ख़त्म हुआ था, यहाँ से निकला ही नहीं। फिर तीसरा नंबर तो थर्ड जो ओवर नंबर था हमारा ये था, तो यहाँ से निकल के आगे जाएगा। मुशाहिद ये जो ऊपर वाली एग्जांपल में पहला वाला निकल रहा है रूट लोकस से -3 से -6 पे जा रहा है, -6 से -3 पे आ रहा है। डायरेक्शन ये होगी इसकी -6 से -3। हमेशा पोल से 0 पे जाएगा ना। हाँ सही। -3 से ही जाएगा ना, और से निकल रहा है तो। 2 मिनट रुकना। हिसाब हाँ यार डायरेक्शन जो लेते हैं वो पोल से 0 लेते हैं, यही चीज़ मैं कंफर्म कर रहा हूँ। ये तो बोला और से रूल के हिसाब से और से निकलेगा, मान लीजिए तो साहब, यही चीज़ मुझे -3 कंफर्म करनी है कि अगर ऑड से निकलेगा तो वो -6 से -3 कैसे जा रहा है। वो है किसका नंबर है? ये हारिस का नंबर है, साइड में मेरा नंबर मोबाइल बाहर पड़ा हुआ था, अगर मैं बात करें 3 नंबर में करना है। ठीक, ये साइड का नंबर है, ये हारिस का, मेरा मोबाइल गेट पे हुआ। तो साइड वो कैसे सेट पे जा रहा है? हाँ, अगर बात करें इन नंबर में करना है। ठीक, हाँ क्या पूछ रहे थे? -3 से -6 पे जाएगा ना। नहीं -6 से -3 पे जाएगा। डायरेक्शन हमेशा क्यों? पोल, डायरेक्शन हमेशा पोल से 0 पे होगी। अभी तो तुमने कहा था कि इन्होंने- और से। इन्होंने यहाँ पे डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया, सिर्फ बोला हुआ है वो लाई करेगा, डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया। डायरेक्शन का जिक्र यहाँ पर है। कि मतलब वहाँ पे लाइन बनेगी। वहाँ पे सिर्फ लाइन, डायरेक्शन का जिक्र नहीं है, सिर्फ लाइन बनेगी वहाँ पे। हाँ, तो पोल से सारी डायरेक्शन निकल रही होगी, पोल से 0 की तरफ। हाँ हमेशा ऐसी होगा। सही। अगला हमारे पास पॉइंट है ये, एक और देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने 2 पोल्स हैं, 1 0 है, नंबर ऑफ पोल 2 है, नंबर ऑफ 0 क्या है 1 है। तो अब क्या होगा, -1 -2 लिख दिया, -1 -2, और एक -3 यहाँ लिख दिया। पहला क्या होता है कि सबसे पहले देखते हैं ओड वाला। ये ओड है, मतलब ये ओड से निकलेगा, इवन तक जाएगा। फिर ये ओड है, ये निकलेगा, ठीक है। अब होगा क्या, एक पोल जो होता है वो, एक पोल क्या करता है, जो पोल्स होते हैं हमेशा वो किसकी तरफ जाते हैं, ज़ीरोस की तरफ जाते हैं। तो यहाँ से एक पोल जाएगा 0 की तरफ, इधर आ जाएगा, और एक पोल जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। क्योंकि आपका यहाँ पे जो एक पोल था ना, नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ 0 क्या आंसर आ रहा था, 1 आ रहा था। तो आपका एक पोल लाजमी, 1 ब्रांच जो होगी वो लाजमी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही होगी, 1 ब्रांच, और 1 ब्रांच जो होगी वो 0 के पास जा रही होगी। तो यहाँ से एक ब्रांच जो गई वो 0 के पास गई, यहाँ से आके एक ब्रांच जो गई वो इन्फिनिटी पे जा रही है। ये थोड़ा मुश्किल था, ये समझ आया? नहीं आए समझ। देखो पहला हमारा क्या था कि आपको पोल से 0 की तरफ जाना है, एक तो था ना, आपके पोल्स यहाँ पे लाई कर रहे हैं, 0 यहाँ पे लाई कर रहा है, सही है। पहला स्टेप तो ये पता है हमें कि हमें पोल से 0 की तरफ लाजमी जाना है। लेकिन पोल से 0 की तरफ कौन सा वाला जाएगा वो हमने देखना पड़ेगा इस रूल को देखते हुए कि आपके जो, देखो पहला चीज़ तो आपको ये पता है इसको, लेकिन आप शुरू में अप्लाई नहीं करते इसको, फर्स्ट वाले रूल को शुरू में अप्लाई नहीं करोगे। सबसे पहले आप सेकंड रूल को अप्लाई करोगे कि ओड से निकलेगा, हर ओड से निकल रहा होगा एक। तो यहाँ से देखो आपने ओड से निकाला, ये अपने ओड से निकाल दिया, सही है। सबसे पहले आपने सेकंड रूल लगा दिया। सेकंड रूल के बाद फिर आप दोबारा फर्स्ट रूल पे आओगे। फर्स्ट रूल क्या बोलता है, एक 0 को कम से कम एक पोल मिल रहा होगा, एक 0 को कम से कम एक पोल मिल रहा होगा। तो यहाँ पे देखो पोल तो हमारे दोनों पोल हमारे ये थे ना, ये भी इधर आ रहा होगा, ये भी इधर आ रहा होगा। इसके अलावा इनके पास कोई और डायरेक्शन नहीं जाने की, ये इस तरफ नहीं आ सकता क्योंकि ये रूट लोकस का हिस्सा नहीं है सेकंड रूल के तहत, और ये वाला पोर्शन भी रूट लोकस का हिस्सा नहीं है सेकंड रूल के मुताबिक। तो ये इधर आ रहा होगा, ये भी इधर आ रहा होगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये उठेंगे, यहाँ से उठ के एक जा रहा होगा 0 की तरफ, और हमें पता है एक को लाजमी जाना है इन्फिनिटी की तरफ। एक जा रहा होगा, ये हमारा गेस है, क्या पता ये ऐसे ना आ रहा हो, ये ऐसे स्ट्रेट आ रहा हो, हमें नहीं पता ये,
ये हमने गेस किया हुआ है, ये क्या पता ऐसे स्ट्रेट आ रहा हो, सही क्या पता कहीं और जा रहा हो, ये हमें नहीं पता, हमने गेस किया हुआ है। लेकिन हमें ये भी जरूर पता है एक को तो लाजमी पोल के पास आना है, जीरो के पास आना, तो एक देखो एक जीरो के पास आया, और एक को कहाँ जाना है, एक को जाना इन्फिनिटी, तो उसको यहाँ से ऐसे इन्फिनिटी लेके चलेगा। ठीक है ये सर जो पिछली एग्जांपल थी उसमें तो हमें इन्फिनिटी तक जाते हुए दिख ही नहीं रहा। ये जा रहा है इन्फिनिटी में। ये इसमें अच्छा। इसमें टोटल जाएंगे 3 इन्फिनिटी पे जाएंगे 3, लेकिन जो और बाकी दो बाकी 2 एक और मेथड आएगा उसके लिए, एक और रूल आएगा अभी, फिर उस पर अच्छा। देखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ यहाँ पे एक इन्फिनिटी पे जाते हुए दिख रहा है हमें, अभी 2 जाएंगे भी और वो देखते हैं कैसे जाएंगे। तीसरा रूल है हमारे पास ये लिखा हुआ है, इफ़ रूट लोकस गोज टू इन्फिनिटी, अगर आपका रूट लोकस इन्फिनिटी पे जा रहे हो, जैसे पिछले एग्जांपल में जा रहे होंगे, इस वाले एग्जांपल में जैसे जा रहे थे, अगर रूट लोकस गोज टू इन्फिनिटी इट विल कन्वर्ज टू द स्ट्रेट लाइन कॉल्ड एसिम्पटोट्स। तो एसिम्पटोट्स एक ऐसी लाइन होती है जो कि आपकी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही होती है। तो अगर आपके कोई रूट लोकस जो कि इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, लाजमी तौर से वो रूट्स जो उनके जो पाथ होंगे ना, वो एसिम्पटोट्स पे जाके कन्वर्ज हो रहे होंगे, मतलब उस एसिम्पटोट्स पे जाके स्ट्राइक कर रहे होंगे। अब एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, एसिम्पटोट्स एक ऐसी लाइन होती है जो कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही होती है। अब एसिम्पटोट्स को एंगल निकालने का फार्मूला ये है, इसमें आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और चलती रहती है होल नंबर में। ये नंबर ऑफ पोल्स है, नंबर ऑफ जीरो है, नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ जीरो, ये पाई है, ये 1 है। एसिम्पटोट्स का एंगल हम ऐसे निकालते हैं, और एसिम्पटोट्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एसिम्पटोट्स कहाँ से निकलेगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, वो इससे निकालते हैं। समेशन ऑफ ऑल द पोल्स माइनस समेशन ऑफ ऑल द जीरो डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ जीरो। याद रखना होगा। हाँ याद रखना, ये 2 फार्मूले याद रखना है कि एसिम्पटोट्स के एंगल कैसे निकलते हैं, वो इस फार्मूले से निकलते हैं एसिम्पटोट्स के एंगल्स, और एसिम्पटोट्स के आपके जो किस पॉइंट से एसिम्पटोट्स निकल रहे होंगे वो ये पॉइंट है। फॉर एग्जांपल पहला वाला केस लेते हैं ना, ये वाला केस, जिससे हमें पता है, हमें पता क्या है इसमें कि हमारे पास टोटल 3 जो लाइनें होंगी वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही होंगी, लेकिन अभी सिर्फ हमें एक अप्रोच करते हुए दिख रही है इन्फिनिटी पे। 2 और भी होंगी, लेकिन वो यहाँ से इन दोनों पोल से लाइनें निकल रही होंगी, 2 और लाइनें जो कि इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगी, लेकिन हमें पता नहीं किस डायरेक्शन में जाएंगी वो। हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर जो लाइनें निकलेंगी इन्फिनिटी का अप्रोच तो करेंगी, लेकिन किस डायरेक्शन में जाएंगी ये नहीं पता हमें। उस डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम निकालते हैं, पॉइंट नंबर 3 हम यूज़ करते हैं, जो कि जिसमें हम एसिम्पटोट्स यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमें इसमें, क्योंकि हमारे पास 2 पोल्स हैं ना, 2 पोल्स हैं, तो हम 2 एंगल फाइंड आउट करेंगे। एक दफ़ा 0 पुट करेंगे इस आई की जगह, अगर इसमें 0 पुट करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ रहा होगा, 3 π/3 आ रहा होगा, जो कि 60 होता है। और इसमें अगर हम 1 पुट करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास 2 π/3 आ रहा होगा। देखो इसमें अगर मैं 0 पुट करूँगा तो मेरे पास 60 आ रहा होगा, सही है। इसमें अगर मैं 1 पुट करूँगा तो मेरे पास 3 π/3 आ रहा है, जो कि पाई होता है, सही है। जितने आपको जितने पोल्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, आपने उतने एसिम्पटोट्स के एंगल निकाल लेने हैं। मुझे यहाँ पे 2 पोल्स थे, मुझे 2 पोल्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी थी, तो मैंने 2 पोल्स के एंगल निकाले। एक मैंने 0 पुट कर दिया एक दफ़ा मैंने 1 पुट कर दिया। अगर 3 होते तो मैं 2 भी पुट करता, अगर 4 होता तो मैं 3 भी पुट करता। इसमें मैं 4 एंगल निकाल रहा था अगर मेरे पास 4 पोल्स होते जिसकी मुझे डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होती। तो ये तो मैंने निकाल लिया, मेरे एंगल निकाल लिए मैंने, ये वो एंगल हैं जिसमें मेरे एसिम्पटोट्स लाया करते हैं। अब जो एसिम्पटोट है वो किस पर्टिकुलर पॉइंट से निकलेगा, उसके लिए ये फार्मूला है, समेशन ऑफ ऑल द पोल्स माइनस समेशन ऑफ ऑल द जीरो। मेरे पास पोल्स कौन कौन से हैं, एक पोल -6 है, बाकी 2 पोल 0 हैं, सही है। एक पोल की वैल्यू -6 है, बाकी 2 पोल्स की वैल्यू 0 है, और मेरे पास एक 0 0 ही है। तो समेशन ऑफ पोल्स, एक पोल -6 है, 2 पोल 0 है, उसमें से माइनस कर दो 0 के पोल को, सही है। उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ ज़ीरो। नंबर ऑफ पोल कितने थे, 3 थे, 3 माइनस 0। इसको सॉल्व करके आंसर हमारे पास -2 आ रहा होगा। तो -2 वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ से हमारे एसिम्पटोट्स जनरेट हो रहे होंगे, जहाँ से हमारे एसिम्पटोट्स निकल रहे होंगे। तो -2 से एक एसिम्पटोट्स बनाएगा 60 का एंगल,
देखो ये वो एसिम्प्टोट्स है जो कि 60 का एंगल बना रहा है, और -2 से एक एसिम्प्टोट्स बनाएगा 80 का एंगल। ये 80 नहीं होगा, 1 + 3 सही है 80। देखो 80 ये देखो हमारे पास यहाँ पे टोटल हमारे पास यहाँ पे 3 पोल्स है ना, उन 3 पोल्स की हमें डायरेक्शन निकालनी है। दूसरा जो 180 है ना, 180 ये है, जो ये वाला पोल जा रहा है ना 180 का पोल, दूसरा जो एसिम्प्टोट्स है वो इसको डिफाइन कर रहा है, इसको डिफाइन कर रहा है। तीसरा है 300, आपका 300 ये है जो 2 से निकल रहा है। तो एक आपका एसिम्प्टोट्स ये जा रहा है, एक एसिम्प्टोट्स जाएगा 180 में ऐसे, और एक एसिम्प्टोट्स जाएगा आपका 300 में ऐसे, क्योंकि आपके पास टोटल 3 पोल्स थे ना, उन तीनों पोल्स की आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। ये तो मुझे दीजिए समझ नहीं आई। ये एसिम्प्टोट्स की हाँ, एंगल निकाल लिया, उसके बाद एंगल निकालने के बाद आपने निकाला कि आपके एंगल किस पर्टिकुलर पॉइंट से निकलेंगे। उस पर्टिकुलर पॉइंट को फाइंड आउट करने का फार्मूला आपका ये है, समेशन ऑफ ऑल द पोल्स माइनस समेशन ऑफ ऑल द ज़ीरो डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ ज़ीरो। तो नंबर समेशन पोल्स कौन कौन से हमारे पास, पोल्स जो हमारे पास -6 है, बाकी 2 ज़ीरो है हमारे पास, और नंबर ऑफ ज़ीरो तो हमारे पास है ही नहीं भैया। और नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं यहाँ पे, 3 नंबर ऑफ पोल्स हैं, ऊपर नंबर ऑफ पोल है ही नहीं। तो इसको फार्मूले में पुट किया हमने, इससे हमारे पास जो आंसर आ रहा था -2 आ रहा था। ठीक है। तो -2 वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ से हमारे पास ये 3 एंगल ओरिजिनेट हो रहे होंगे, ये 3 एसिम्प्टोट्स निकल रहे होंगे। एक एसिम्प्टोट्स 60 पे जा रहा होगा, एक एसिम्प्टोट्स 80 पे जा रहा होगा, यहाँ से 80 के एंगल पे, एक एसिम्प्टोट्स 300 के एंगल पे जा रहा होगा। सही। ठीक है। अब जो हमारा एसिम्प्टोट्स 80 पे जा रहा था, वहाँ पे एक पोल उसकी सीध में चला जाएगा, और जो एसिम्प्टोट्स मेरा 60 पे जा रहा था, एक पोल मेरा उसकी सीध में चला जाएगा, और जो मेरा एसिम्प्टोट्स 300 पे जा रहा था, मेरा एक पोल उसकी सीध में चला जाएगा। 180 वाला तो वही नहीं है जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, हाँ, तो हमें दिख 180 रहा वाला था। 180 वाला हमारा इस रूल के तहत हमें मिल चुका था। सही। सही है ना। देखो 180 वाला हमें इस रूल के मुताबिक हमें मिल चुका था, लेकिन इसने उसकी और तरदीद कर दी है, इस वाले रूल ने, मतलब वो ठीक है। उसको और उसको स्ट्रॉन्ग बना दिया। सही है। ठीक है। तो हम ऐसे चलो, हाँ बोलो। ये हमें सारे रूल्स देखने पड़ेंगे, हाँ देखने पड़ेंगे। हर सवाल में 3 रूल्स अप्लाई होंगे। हाँ सही सही है। तो ये सारे रूल हैं, सही है। ये भी वैसे ही किया होगा इसमें। इसमें क्या है, इसमें देखो जब पोल्स आते, एक पोल आपका आ रहा था -2 और 3 आयोटा, एक पोल इसको सॉल्व करूँ तो आपका एक आंसर ये आ रहा होगा, और एक आंसर इसका आपका ये आ रहा होगा, और एक पोल इसका क्या है -2 है। सही है। इसमें नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हैं, 1 है, और ज़ीरो की वैल्यू क्या है, -3 है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले इसको प्लॉट किया, -2 प्लॉट किया आपने। सही है। आपने -3 प्लॉट किया, आपने -2 प्लस आयोटा प्लॉट किया, ये रहा। आपने -2 -3 आयोटा प्लॉट किया, ये रहा। सबसे पहले आपने सारे प्लॉट किए, फिर आपने रूल नंबर 2 अप्लाई किया। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि अपने ऑड से निकलो, ऑड आपका ऑड ये है, और ऑड कहाँ होना चाहिए, ऑड आपका रियल एक्सिस में होना चाहिए। रियल एक्सिस के बाहर वाले को आप नहीं देखोगे, रियल एक्सिस में होना चाहिए आपका ऑड। अगर रियल एक्सिस के बाहर वैल्यू तो उसको हम नहीं देखेंगे। तो आपका जो रियल एक्सिस का ऑड था यहाँ पे 1 वाला, उससे निकले आप, क्योंकि 1 वाली वैल्यू ये थी। अभी ये इसको नहीं देखो, ये अलग चीज़ है। ये 2 थी ना वैल्यू आपकी जो ऑड में थी, ये वाली, इससे निकले और आप 0 तक जाके ख़त्म हो गया आपका। पहले आपका मतलब ये वाला पॉइंट आपका रूट लोकस में लाई कर रहा है। एक और चीज़, अगर हमने देखना हो कि हमारे कितने पोल्स जो है वो इन्फिनिटी पे जा रहे होंगे, उसके लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ ज़ीरो। तो नंबर ऑफ पोल 3 है, -1 है। हमारे पास जो 2 पोल्स होंगे वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे होंगे। हमने एक पोल तो हमारे पास जा रहे 0 के पास, वो तो ख़त्म हो गया। बाकी एक पोल ये है -2 + 3 आयोटा, एक पोल ये है -2 - 3 आयोटा। अब हमें पता है ये 2 पोल जा रहे हैं इन्फिनिटी की तरफ, लेकिन हमें नहीं पता इन्फिनिटी पे कैसे जा रहे हैं ये। उसके लिए हम यूज़ करेंगे एसिम्प्टोट्स। सबसे पहले निकालेंगे एंगल। एंगल का फार्मूला वही है, ये वाला। सही है। पहले हम आयोटा की जगह 0 पुट करेंगे, और नंबर ऑफ पोल्स कितने थे हमारे पास, 3 थे, -1, नीचे 2 आ रहा होगा। तो पहले जब सॉल्व करेंगे हमारा एक आंसर हमारे पास 90 आ रहा है, जिसको π/2 बोलते हैं, और एक आंसर हमारे पास 270 आ रहा है। क्योंकि हमने यहाँ पे 2 पोल्स हमारे इन्फिनिटी को जा रहे हैं, इसलिए हमने सिर्फ 2 वैल्यूज़ निकाली हैं थीटा की। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास
3 पोल्स एन पी माइनस एन जेड, 3 पोल्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे थे, इसलिए हमने वहाँ पे 3 थीटा की वैल्यूज निकाली थी। यहाँ पे सिर्फ हमारे 2 पोल्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए हमने सिर्फ 2 थीटा की वैल्यू निकाली है 92 to 70। सही है। सही है। अब हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है किस पर्टिकुलर पॉइंट से हमारी वो एसिम्पटोट्स निकल रहे हैं। उस पर्टिकुलर पॉइंट को फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या था, ये था समेशन ऑफ ऑल द पोल्स माइनस समेशन ऑफ ऑल द जीरो डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ जीरो। तो समेशन ऑफ ऑल द पोल्स ये लिख दिए मैंने, माइनस समेशन जीरो माइनस समेशन ऑफ ऑल द जीरो डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ जीरो। इसको जब सोल्व के आंसर -3/2 आ रहा है, ये -1/5 होता है, तो -1/5 से मेरे एसिम्पटोट्स निकल रहे होंगे। एक 90 की तरफ निकल रहा होगा, एक निकल रहा होगा 90 की तरफ, एक निकल रहा होगा 270 की तरफ। तो एक जो मेरा पोल होगा वो निकल जाएगा ऐसे उसकी तरफ, उसकी सीध में, एसिम्पटोट्स की सीध में, एक निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। सही है। चौथा रूल है, इसको नहीं करना, ठीक है। तो रोल नहीं करना। नहीं ये नहीं करना, ये ग्राफिकल मेथड है, सही। इसी को खास कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इसकी। सर ने ऑनलाइन में अपनी स्लाइड से पढ़ाया था, वहाँ पे वो कौन सा टॉपिक था? वो टॉपिक वो ये है कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन, वो तो पढ़ अच्छा। चुके हैं ना आप लोग। नहीं समझा देना। आखिरी मेरे पास ये ब्रेक वे पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट होता है, जैसे हमारा ब्रेक वे पॉइंट हमारा सिर्फ एक केस में आया था। ब्रेक वे पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से आपका जो रूट लोकस हो ना परपेंडिकुलर निकल रहा हो, जैसे कि यहाँ पे आया था। देखो ये आपका रूट लोकस यहाँ से आ रहा है और आपका रूट लोकस यहाँ से भी आ रहा है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रूट लोकस बिल्कुल परपेंडिकुलर निकल रहा है, इसे बोलते हैं ब्रेक अवे पॉइंट। ये ब्रेक अवे पॉइंट तो हमने फाइंड आउट किया है ना, हमने रूट लोकस की वैल्यूज पुट की थी, हमने डिफरेंट वैल्यूज पुट करते करते हमने ये ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड आउट किया है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड आउट करना हो तो उसको फाइंड आउट करने का एक और मेथड भी है। फॉर एग्जांपल आपको ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड आउट करना है, आपके पास ये रूट लोकस है या आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन है, तो आपको बोला गया कि बताओ इसका ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड आउट करो। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो वैल्यूज़ होती है ना नीचे वाली वैल्यूज़ उसको उठा लो, s+1 s+7। आपने s+1 s+7 पिक कर लिया, सही है। उसको सिंप्लीफाई किया, उसको पिक किया नीचे वाली वैल्यू को, उसको माइनस का साइन दिया, उसको पिक किया, उसको माइनस का साइन दिया और मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आ रहा है आपका, सही है। अब जो आंसर आया है उसको सिंपल डेरिवेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू s। जब उसको डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s, देखो डेरिवेट किया, फिर उससे s की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। जो वैल्यू आपके पास आ रही होगी ना, देखो -4 आ रही है, यहाँ पे -4 आपका ब्रेक अवे पॉइंट है। बिल्कुल यही फंक्शन जो हमने इसका ब्रेक अवे पॉइंट हमने बहुत सारी अपनी तरफ से वैल्यू पुट करते करते निकाला। देखो इसका ब्रेक अवे पॉइंट ये -4 ही है। ये वही ट्रांसफर फंक्शन है जिसकी एग्जांपल मैंने बाद में, इसको देखो ब्रेक अवे पॉइंट -4 है, ये वही ट्रांसफर फंक्शन है। देखो ये वही ट्रांसफर फंक्शन है। इस ट्रांसफर फंक्शन में हमने वैल्यूज पुट करते करते कभी हमने इसमें 0 पुट की, कभी 1.25 पुट की, कभी 2.5 पुट की, करते करते हमने इसका रूट लोकस बना दिया, जो कि यहाँ से इसका ब्रेक अवे पॉइंट हमें ये मिल रहा था। लेकिन अगर हमें ब्रेक अवे पॉइंट सिर्फ ट्रांसफर फंक्शन को देखते हुए निकालना है तो वो इस मेथड के तहत निकलता है। क्या करना है, सिर्फ नीचे वाली वैल्यूज़ को लो, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कराओ, सिंप्लीफाई करो, डेरिवेट करो विद रिस्पेक्ट टू s,
और एस की वैल्यू निकाल लो। जो एस की वैल्यू आएगी वही आपका ब्रेक अवे पॉइंट होता है।